हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने MongoDB को अपने बैकएंड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप जो करंट ऑपरेशंस हैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कोड का यूज करते हुए अपने MongoDB में इंट्रैक्शंस, अपडेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरुआत करते हैं और हम दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। एक है MongoDB और एक है Mongoose। ठीक है, एक बड़ा प्यारा आर्टिकल मुझे यहाँ पर टॉप कोडर पर मिला, मैंने कहा चलो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, इसके द्वारा ही आपको समझा देते हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो अच्छी बात है, अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं चाहूँगा पहले वो कंप्लीट करके आएँ, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको सिखाया कि व्हाट इज़ अ MongoDB और कैसे आप MongoDB से कनेक्ट कर सकते हैं ऑन योर लोकल मशीन एज वेल एज ऑन अ क्लाउड इंस्टेंस। तो अगर आपको वो सारी की सारी सेटअप वाली चीज़ें नहीं पता तो इस क्लास में कुछ ज़्यादा खास समझ में आने वाला है नहीं। तो दिस क्लास इज़ अबाउट कि कैसे आप कोड द्वारा अपने MongoDB से कनेक्ट करने वाले हैं और कैसे आप कोड के द्वारा अपने MongoDB के अंदर डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करने वाले हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को है इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। वन बाय वन पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपके पास टाइम की कमी है, टाइम का क्रंच है, तो मैं चाहूँगा कि आराम से बाद में वीडियो देख लेना, अभी रहने देते हैं। ठीक है, अगर टाइम पूरा है तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में फिर दोबारा आता है कि व्हाट इज़ अ MongoDB। तो मैंने कहा जैसे लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया डिटेल में, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ नो एसक्यूएल डेटाबेस, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स इजी टू इंटीग्रेट नेचर। और इसके अंदर आपका डेटा आप स्टोर कर पाते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर या फिर JSON लाइक फॉर्मेट, दैट इज BSON फॉर्मेट के अंदर। ठीक है जी। तो एक टाइप का डेटाबेस है और कुछ भी नहीं है। मॉन स्टैक हम पढ़ रहे हैं, मॉन स्टैक में जो M होता है वो स्टैंड करता है आपके MongoDB के लिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये मेरी सर्वर मशीन है। ठीक है, ये मेरी सर्वर मशीन है और इस सर्वर के अंदर मेरा बैकएंड पड़ा हुआ है, मेरा बैकएंड रिसाइड्स हियर। ठीक है, तो बैकएंड मेरा यहाँ पे है। अब ये बैकएंड क्या चाहता है? ये बैकएंड चाहता है कि यहाँ पर जो डेटाबेस है क्लाउड इंस्टेंस के ऊपर, ये जो क्लाउड इंस्टेंस के ऊपर मेरा डेटाबेस पड़ा हुआ है, इससे इंटरेक्ट करना, कि मैं इसके अंदर कुछ नई एंट्रीज बना पाऊँ, कुछ एंट्रीज डिलीट कर पाऊँ, कुछ अपडेट कर पाऊँ, कुछ व्यू कर पाऊँ। तो ये बैकएंड एप्लीकेशन जो है ये चाहती है इस डेटाबेस से इंटरैक्ट करना, पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप सीधा सीधा डायरेक्टली इससे इंटरैक्ट करना चाहेंगे तो जो भी प्लेन MongoDB की क्वेरीज होती हैं उनको उनको उन रॉ क्वेरीज को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो काइंड ऑफ आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इनके बीच के इंटरेक्शन को लेमन टर्म में आप समझ सकते हैं कि लेट से आप एक जगह पर काम करते हैं, एक शॉप है। ठीक है, अब उस जगह पर आप काम करना चाहते हैं। अब वहाँ पर जो व्यक्ति है वो क्या बोलता है? वो स्पेनिश बोलता है। ठीक है, और आप जो व्यक्ति हैं आप क्या बोलते हैं? आप हिंदी बोलते हैं। तो क्या आप अपनी हिंदी भाषा इस स्पेनिश वाले व्यक्ति को समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। बट अगर बीच में यहाँ पर मैं एक व्यक्ति ले आऊँ, बीच में यहाँ पर अगर मैं एक व्यक्ति ले आऊँ जिसका जो है ट्रांसलेटर, तो अगर आप अपने हिंदी इस ट्रांसलेटर को दें और ये ट्रांसलेटर इसको स्पेनिश में समझा दे, क्या अब इंट्रैक्शन पॉसिबल है? हाँ, अब इंट्रैक्शन पॉसिबल हो जाएगी। तो उसी प्रकार से मेरे सर्वर, मेरा जो बैकएंड एप्लीकेशन है वो मेरे डेटाबेस से या MongoDB से कम्युनिकेट करने के लिए, कमांड्स देने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए बीच में एक लेयर का यूज कर रहा होता है। वो लेयर होती है आपकी Mongoose। तो Mongoose को आप मान सकते हैं कि एक ऐसी लाइब्रेरी जिसका यूज आपकी बैकएंड एप्लीकेशन करती है आपके डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। दोबारा समझते हैं आसान भाषा के अंदर। मैंने कहा कि ये रहा मेरा बैकएंड एप्लीकेशन और मेरी बैकएंड एप्लीकेशन के पास क्या होते हैं? किससे इंटरैक्ट करती है मेरी एप्लीकेशन? ऑब्जेक्ट्स से इंटरैक्ट करती है। ये रहा मेरा डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर होता है? डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक अलग फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट एक अलग फॉर्मेट है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे यहाँ पर पास करना है और यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर स्टोर करवाना है, तो बीच में एक लेयर की मुझे नीड पड़ने वाली है। उस लेयर को मैंने बोल दिया कि ये क्या है? ये Mongoose लाइब्रेरी है। सो Mongoose एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि आपके बैकएंड एप्लीकेशन और आपके MongoDB के बीच के ट्रांसलेशन वाले पार्ट को संभालती है, या फिर एक इंटरफेस का ये काम कर रही है जिससे कि आपका बैकएंड एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर पाए आपके डेटाबेस के साथ। सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपने आर्टिकल पर और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर फॉर्मल भाषा में क्या लिखा है। देसी भाषा का प्रयोग हमने आपको करके दिखा दिया।
इसने वही लिखा हुआ है कि MongoDB जो है एक प्रकार का NoSQL डेटाबेस है जिसमें कि डेटा जो है कलेक्शंस के अंदर स्टोर होता है या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है, क्योंकि बहुत ईजी टू इंटीग्रेट नेचर है, दैट्स वाई इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, परफॉर्मेंस अच्छी है, स्केलेबिलिटी अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, बढ़िया वही सेम चीज़ें बता रही है, कुछ नया नहीं है। Mongoose क्या होता है, इसमें मतलब Mongoose इज अ प्रॉमिस बेस्ड ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी। अभी ODM क्या चीज़ है, चलो समझते हैं। ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग, तो तुम्हें मैंने जस्ट अभी बताया कि बैकएंड एप्लीकेशन किससे डील करता है, ऑब्जेक्ट से डील करता है। डेटाबेस किससे डील करता है, डॉक्यूमेंट से डील करता है। तो ये ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसके साथ इंटरेक्शन हो रही है, अगर ये मैं सेंड करता हूँ मेरे डेटाबेस को, कहता हूँ कि यार इसको स्टोर कर लो, तो वो ट्रांसलेशन का पार्ट जो है वो कौन संभाल रहा है, Mongoose संभाल रहा है। दैट्स वाई इसको ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग भी, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी भी कह देते हैं। ठीक है, चलो। Mongoose simplifies how you interact with a database। अगेन मुझे पता लग गया ट्रांसलेशन काम कर रहा है, तो अगेन काइंड ऑफ सिंप्लीफाई कर रहा है। ये आपको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा आप जो CRUD ऑपरेशन है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वो MongoDB में बहुत आसानी से कर पाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट अलाउज यू टू क्रिएट एंड मॉडल MongoDB स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, तो एक और नया वर्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया कि भाई ये स्कीमा क्या चीज़ है और भाई ये मॉडल क्या चीज़ है, इन सभी के बारे में समझते चलेंगे ताकि कोड करते टाइम कुछ भी डाउट ना हो मन में। दिस वे यू अवॉइड कॉम्प्लेक्स राइटिंग ऑफ डेटाबेस क्वेरीज। अगर Mongoose नहीं होता बीच में, सीधा आपका बैकएंड एप्लीकेशन आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट करता, तो आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरीज खुद से राइट डाउन करनी पड़ती, जो कि आपके लिए एक पेन होता। तो उस पेन को कम करने के लिए Mongoose बीच में एक इंटरफेस बन के आया। उसने बोला भाई तू मुझे ऑब्जेक्ट पढ़ा, मैं तुझे बता रहा हूँ कोड कैसे लिखना है, इस प्रकार से हमेशा कोड लिख के मुझे दे, मैं इस कोड को अपने आप वो जो क्वेरीज है उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। मान ले मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, Mongoose गिव्स यू एबिलिटी टू मॉडल द डेटा यू वांट टू स्टोर इन DB। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो Mongoose को पास करते हैं, Mongoose अपने आप डील कर लेता है MongoDB से, आपको उतने डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। ठीक है, अब दो वर्ड यहाँ पे आ गए, स्कीमा और ये मॉडल। तो मैंने बोला ज़्यादा मुश्किल कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। स्कीमा का मतलब क्या है, स्कीमा का मतलब है ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट। ठीक है, लेट्स से मैंने बोला कि जो मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर मैंने यूज़र नाम का एक कलेक्शन बनाया है, और यूज़र नाम के कलेक्शन के अंदर मेरे पास डॉक्यूमेंट स्टोर हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। अब एक डॉक्यूमेंट कैसा दिखता होगा, एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या डेटा होने वाला है, मैंने बोला इसके अंदर नेम होगा, मैंने बोला इसके अंदर एज होगा, मैंने बोला इसके अंदर वेट होगा। तो ये जो डेटा क्या क्या होने वाला है, नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का होगा, एज इंटीजर टाइप का होगा, वेट में इंटीजर या नंबर टाइप का होगा, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं कि क्या क्या डेटा होगा और किस किस टाइप का डेटा होगा, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। और इसी को स्कीमा भी कह देते हैं कि आपके सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या टाइप का डेटा और क्या क्या डेटा आप स्टोर करने वाले हैं, वो स्कीमा बताता है। डिस्क्रिप्शन भी आप कह सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन योर डॉक्यूमेंट, वो डिस्क्रिप्शन, वो ब्लूप्रिंट, वो टेम्पलेट इज कॉल्ड स्कीमा। खत्म। अब ये मॉडल क्या चीज़ है, मैंने बोला बहुत बढ़िया। मॉडल जो होता है वो आपका स्कीमा को यूटिलाइज करता है। ठीक है, आपके स्कीमा को यूटिलाइज करता है टू इंटरैक्ट विद DB। आशा है समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल भी। ठीक है, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो मॉडल को आप मान सकते हो एक प्रकार का टूल बॉक्स, इसके अंदर बहुत सारे टूल हैं। वो टूल क्या है कि मॉडल के द्वारा आप MongoDB के अंदर कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल का यूज़ करके आप MongoDB के अंदर कुछ व्यू कर सकते हैं, मॉडल का यूज़ करके आप MongoDB के अंदर कुछ डिलीट कर सकते हैं, मॉडल का यूज़ करके आप MongoDB के अंदर कुछ अपडेट कर सकते हैं। सो मॉडल इज द वे, और वी कैन से मॉडल इज अ टूल बॉक्स यूजिंग विच यू कैन इंटरैक्ट विद DB एंड परफॉर्म द CRUD ऑपरेशंस। तो वापस शुरू से एक बार लेके आते हैं। व्हाट इज MongoDB? इट इज अ टाइप ऑफ NoSQL डेटाबेस जिसके अंदर आपका डेटा डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। व्हाट इज Mongoose? Mongoose is an additional layer that simplifies the interaction between your backend application and DB by translating your object like structure into a document। ठीक है, what is a ODM? अगेन द सेम थिंग, जिसमें ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन हो रहा है एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के अंदर, उसको आप ODM लाइब्रेरी, यानी Mongoose को ODM लाइब्रेरी कहते हैं, वैसे उसको ODM भी आप कह सकते हैं। स्कीमा क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या डेटा स्टोर हो रहा है, किस किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, उसको आप स्कीमा कह देते हैं, ब्लूप्रिंट कह देते हैं, टेम्पलेट कह देते हैं। मॉडल क्या होता है, मॉडल आपके स्कीमा को यूटिलाइज करता है, उससे उसको पता लग गया क्या क्या डेटा होने वाला है, कैसा कैसा डेटा होने वाला है। मॉडल एक टूल बॉक्स की तरह काम करता है, और मॉडल के द्वारा ही आप MongoDB के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंजेस क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो ये सारे के सारी जो टर्मिनोलॉजीज है, आई थिंक ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी।
अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चल सकते हैं आपके कोड की तरफ। तो चलते हैं फटाफट से हमारे वर्क स्पेस फोल्डर पे, और वर्क स्पेस फोल्डर के अंदर शुरुआत करते हैं जी हमारी इस कोडिंग जर्नी की। ठीक है जी, तो हम आ गए यहाँ पे, न्यू फोल्डर का नाम रख दिया मैंने कनेक्शन डीबी, कनेक्शन मोंगो डीबी। ठीक है जी, तो इस कनेक्शन मोंगो डीबी वाले फोल्डर को फटाफट से मैंने ओपन कर लिया है मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। जो भी बेसिक सेटअप होता है वो सारा का सारा बेसिक सेटअप आपके सामने फटाफट से मैं करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा npm init -y, तो पैकेज डॉट जेसॉन बन गया। मैंने बोला क्या क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हैं हम एक्सप्रेस, mongoose, nodmon, और एक .env करके पैकेज है वो भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। आगे नीड पड़ेगी, पता लग जाएगा क्या होता है क्यों होता है, सिखाऊंगा भी। ठीक है, पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर गया, यहाँ पे एक अपनी खुद की स्क्रिप्ट मैंने ऐड कर दी डेव वाली, अगेन नोडमोन के लिए जो हमेशा हम करते आ रहे हैं अभी तक, index.js करके। बढ़िया, इतनी बात समझ में आती है। एक फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी index.js। चलो ठीक है, अब वन बाय वन जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हें फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने बोला हम क्या करते थे, हम एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस लेते थे, एक्सप्रेस विल बी इक्वल टू रिक्वायर, और आपने एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस ले लिया। आपने बोला कि एक ऐप मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, आपने एक ऐप भी क्रिएट कर ली। आपने एक पोर्ट नंबर की बात करी, लेट से 3000 पोर्ट में मैं चलना चाहता हूँ, वो पोर्ट भी आपने क्रिएट कर लिया। आपने एक राउट भी क्रिएट कर लिया कि ऐप डॉट गेट, और ये वाला राउट, और ये रहा इस राउट का हैंडलर, और इसके अंदर आपने बोल दिया आई एम इनसाइड होम पेज राउट हैंडलर, और आपने एक रिस्पॉन्स भी सेंड कर दिया इस केस के अंदर कि हेलो जी वेलकम टू कोड हेल्प। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने बोल दिया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और एट द एंड आपने ऐप को, अपने सर्वर को, ऐप को स्टार्ट कर दिया। कौन से पोर्ट पे, इस वाले पोर्ट पे आपने स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे आप एक राउट हैंडलर, सॉरी यहाँ पे आप एक कॉल बैक फंक्शन ऐड कर रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि ऐप सर्वर इज रनिंग, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, या सर्वर इज अप लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इतनी कहानी छोटी सी मैंने लिख दी है। एक बार मैं चाहता हूँ इसको रन करके देखना, तो मैंने बोला npm रन डेव, रन किया, सर्वर इज अप, बढ़िया चल रहा है, कोई भी इशू नहीं। एक बेसिक बैकएंड एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल तैयार है, जिस पर अगर मैं इस वाले पाथ पे हिट करूँगा तो मेरे को हेलो जी वेलकम टू कोड हेल्प दिखना चाहिए। तो फटाफट से मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया, इसी में सारा टाइम निकल जाता है, कभी कभी ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर जाके मैंने बोल दिया लोकल 3000 हेलो जी वेलकम टू कोड हेल्प, बढ़िया चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कैसे मोंगो डीबी सेटअप करना है, तो फटाफट से यहाँ पर आते हैं और मोंगो डीबी सेटअप किस प्रकार किया जाने वाला देखते हैं। तो इसने बोला कि अगर आपको मोंगो डीबी सेटअप करना है, सबसे पहले आपको mongoose को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी हमने कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसको इंस्टॉल करने के लिए mongoose को आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मोंगो डीबी अपना mongoose को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। mongoose को इंपोर्ट करने के बाद ये पर्टिकुलर फंक्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और इस फंक्शन का यूज़ करके आप मोंगो डीबी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर लिया कॉपी, और मैंने इसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट। अभी के लिए यहीं पर पेस्ट कर रहा हूँ मैं, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर अच्छे से फॉर्मेट करेंगे, पर्टिकुलर फोल्डर वाइज चीज़ों को रखेंगे अपन, पर अभी के लिए यहीं पर रख रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो ये फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया, कनेक्ट विल बी इक्वल टू दिस, एक असिंग फंक्शन है। अगेन यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मोंगो डीबी का यूआरएल आने वाला है। तो यहाँ पर मोंगो डीबी का यूआरएल अभी के लिए मैंने हटा दिया, हमारा यूआरएल अलग होगा, तो उसको अभी के लिए हमने हटा दिया है। और इसको भी मैंने सिंपल इतना कर दिया MongoDB कनेक्टेड। अब MongoDB का यूआरएल चाहिए, आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक क्लस्टर क्रिएट किया था लास्ट क्लास के अंदर। कनेक्ट पे क्लिक किया, कंपास पे क्लिक किया, और यहाँ पर मेरे पास ये यूआरएल आ गया। इस यूआरएल को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आपको याद होगा कि हमारा खुद का एक पासवर्ड भी हमें मिला था लास्ट क्लास के अंदर, वो पासवर्ड कॉपी कर लिया और उस पासवर्ड को मैंने यहाँ पर रिप्लेस करवा दिया। अगेन ऐसे हार्ड कोड करना है यूआरएल को, बहुत गलत चीज़ है, तो इसका सही तरीका क्या है वो भी आपको सिखाऊंगा, चिंता ना करें। बट अभी के लिए आपने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया। अगेन आप इसको इस प्रकार से अभी के लिए मान सकते हैं कि ये वाला फंक्शन जो होता है डीबी से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। आपको एग्जैक्ट डायनामिक्स में जाने की नीड नहीं है कि ये न्यू यूआरएल पार्सर क्या चीज़ है। आप सिंपल ये देखिए कि mongoose का यूज़ करके ये डीबी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये रही आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग, ये रहा आपका mongoose का इंस्टेंस, और आप इससे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
ये मैंने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया, इस फंक्शन को मुझे कॉल भी करना पड़ेगा। अभी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हैं, सिंपल, कुछ नहीं करना। ठीक है, ठीक है। अगेन अच्छे से इन्होंने बोला अच्छे से कैसे कर सकते हैं आप एक db.js की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है यार, साफ सुथरा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे गए और लेट से मैंने यहीं पर अभी के लिए यहीं पर रख रहा हूँ सब कुछ मैं। db.js की आपने फाइल क्रिएट कर ली और db.js की फाइल के अंदर ही मैंने ये एंटायर फंक्शन को कट करके इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अगेन मुझे mongoose की नीड भी पड़ने वाली है, तो मैंने mongoose को भी इसी फंक्शन के अंदर इम्पोर्ट करवा लिया। ठीक है, बढ़िया। तो अलग से मैंने कर दिया, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इस प्रकार से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से इसको कर लिया कॉपी और यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया एक्सपोर्ट। तो हमेशा जब भी db.js की फाइल बनाएंगे हमेशा ही इस प्रकार बनने वाली, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। हमेशा आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज होगी अगर आप db चेंज कर रहे हैं तो, बट हमेशा आप अपनी db.js फाइल इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भी आप इस db से कनेक्ट करना चाहते हैं, हमने बोला हम अपने index.js के अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे इसको एक बार आप इंपोर्ट करें। तो मैं गया index.js के अंदर, मैंने इसको एक बार इंपोर्ट कर लिया और क्योंकि मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने इस प्रकार से इस वाले फंक्शन को कॉल मार दिया। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करें, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। बस आपने क्या किया है, आपने db.js के अंदर लॉजिक लिख दिया db से कनेक्ट करने का और आपने उस लॉजिक को यहाँ पर कॉल लगा दिया कि भाई db से कनेक्ट करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या कर सकते हैं, अगेन मैंने बोला कि मेरे को अपना बॉडी पार्सर या फिर ये मिडलवेयर यूज़ करना है जिसके हिसाब से मैं JSON का इंट्रैक्शन से कर पाऊँ, तो मैंने ये भी इसके अंदर रख लिया। आगे चलते हैं, और किस चीज़ की नीड है। आई थिंक सही चल रहा है, इतना काफ़ी है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपका सब कुछ पहले जैसा ही है जैसे नॉर्मल एक बेसिक एप्लीकेशन के अंदर होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना बड़ा है कि आपने कनेक्ट db का एक फंक्शन कॉल यहाँ पर ऐड कर दिया। कनेक्ट db के फंक्शन कॉल करती क्या है, वो आपके ये वाले फंक्शन को कॉल करती है और ये फंक्शन करता क्या है, mongoose का यूज़ करके, कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज़ करके आपका db से कनेक्ट करवा देता है। तो इन शॉर्ट अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा MongoDB कनेक्टेड, सर्वर भी आपका अब हो चुका है और आपका MongoDB भी कनेक्ट हो चुका है एप्लीकेशन के साथ। सो फिर से एक बार शुरुआत से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। index.js के अंदर गए, आपने एप्लीकेशन क्रिएट करी, आपने कनेक्ट db वाला फंक्शन इंपोर्ट करा लिया। ये वाले फंक्शन से क्या होता है, आप db से MongoDB से कनेक्ट कर पाते हैं और आपने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया ताकि MongoDB से आप कनेक्ट करें और यहाँ पे आपने अपने सर्वर को अप कर दिया कि भाई इस वाले पोर्ट पे मेरे सर्वर को रन करा दो। बढ़िया, इतना काम हमें समझ में आता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। सो करना ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कनेक्शन स्ट्रिंग सीधा मैंने हार्ड कोड कर दी। दिस इज़ नॉट अ राइट वे। तो राइट वे क्या होता है हमारे पास, उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास एक env फाइल होती है, .env फाइल होती है। ठीक है, तुम्हें याद होगा मैंने इंस्टॉल भी किया था एक .env करके पैकेज। ठीक है, तो .env एक फाइल होती है। ठीक है, उस फाइल का यूज़ करते हैं हम अपनी सारी सिक्योर इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। तो लेट से मुझे कोई API कीज स्टोर करनी है, लेट से मुझे कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, लेट से मुझे कोई टोकन स्टोर करने हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस .env फाइल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो मैंने बोला ये जो URI वाली चीज़ है, ये जो MongoDB का URI हमने यहाँ पे सीधा लिख दिया है, इसको इस प्रकार से नहीं लिखना होता, इसको अपन एक env फाइल के अंदर लिख सकते हैं, वो ज़्यादा सिक्योर वे है इसको रखने का। तो .env फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली और MongoDB में गया और मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया कि भाई नहीं, मैं इसको यहाँ पे नहीं रख रहा, इसको यहाँ पे अपन नहीं रख रहे। हमने सीधी बात बोली, index.js .env के अंदर हम गए, हमने सिंपल सी बात बोली MongoDB URI और हमने इस MongoDB URI को इस प्रकार से रख दिया। तो जो भी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की सिक्योर इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी हम इस .env के अंदर रखने वाले हैं। अब इस MongoDB URI को हमने फटाफट से यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया कि भाई ये लो, ये सही तरीका है कि आपने अपने इस URI को यहाँ पे पेस्ट करवा लिया .env के अंदर और आपने db.js के अंदर इसको यूज़ कर लिया। कि नहीं चलेगा, नहीं फट रहा है भी, क्योंकि मुझे इस MongoDB URI को इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो वो इंपोर्ट करने का कार्य फटाफट से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे अपनी env फाइल को लोड करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि const .env इज़ इक्वल्स टू रिक्वायर और हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था .env वाला और मैंने बोला कि लोड कर दो env कॉन्फ़िगरेशंस को। तो जो भी आपके env फाइल के अंदर आपने रखा होगा वो आपका लोड हो जाएगा। लोड कैसे करते हैं, इस प्रकार से .env.config।
तो इस प्रकार से सब कुछ लोड हो जाना चाहिए। अभी फट रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप env फाइल के अंदर लोड करते हैं सीधा ऐसे नहीं यूज़ कर सकते आप MongoDB URI जो आपने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, या कोई भी की का नेम, ठीक है। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि process.env. तो process.env डॉट करके आप एक्सेस कर सकते हैं कोई भी एनवायरनमेंट फाइल के अंदर आपने env फाइल के अंदर आपने डेटा रखा हो तो आप कर सकते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब आपका सर्वर बिल्कुल सही चल रहा है। फिर से ऑब्जर्व करते हैं क्या किया। index.js के अंदर जाओ, हमने यहाँ पे अपने db फाइल को इंपोर्ट कराया। db फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस db फाइल में से आपको एक फंक्शन मिला है कनेक्ट db वाला, उसको हमने कॉल कर दिया तो इससे MongoDB से कनेक्ट कर पाए यूजिंग मंगूस। बढ़िया। उसके बाद आपने अपने ऐप को इस वाले पोर्ट नंबर पे एक्टिव करवा दिया कि चलो यहाँ पे तुम एक्टिव हो जाओ, ठीक है। तो ये मेरी स्टेट क्या है एप्लीकेशन की, मेरी एप्लीकेशन जो है वो रनिंग है मेरे सर्वर पे, साथ में मेरी एप्लीकेशन MongoDB से भी कनेक्टेड है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है वो वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो करंट स्टेट क्या है? करंट स्टेट ये है कि ये है मेरी ऐप बैकएंड एप्लीकेशन जो करंटली रनिंग स्टेटस पे है कि बढ़िया चल रही है, अप है मेरा सर्वर, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये मेरा बैकएंड एप्लीकेशन इनडायरेक्टली मेरे ये MongoDB से भी कनेक्टेड है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसके अंदर CRUD ऑपरेशन जो है परफॉर्म करूँ। पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे मॉडल की नीड पड़ने वाली है और मॉडल बनाने के लिए मुझे स्कीमा की नीड पड़ने वाली है। तो मेरा प्राइमरी टारगेट अभी क्या होगा कि मुझे पहले स्कीमा बताना है कि जो भी डेटा या डॉक्यूमेंट मैं इसमें स्टोर करना चाहता हूँ उसका स्कीमा क्या होगा। तो बेसिक सा स्कीमा क्रिएट करते हैं। लेट्स से यूज़र मैं स्टोर कराना चाहता हूँ, वो क्रिएट करते हैं ताकि थोड़ा आइडिया आपको लगे कि कैसे स्कीमा बनाए जाते हैं। चलो, तो हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर दिया, मैंने इसका नाम रख दिया मॉडल्स। और मॉडल्स के अंदर हमने फटाफट से यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर ली, उसका नाम रख दिया यूज़र model.js। बढ़िया। अब एक मॉडल कैसे लिखते हैं एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी आइडिया दिया गया है कि नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है मॉडल कैसे आपको लिखना है। तो हमने बोला सबसे पहले तो भाई मेरे को इस प्रकार से नीड पड़ने वाली है, तो हमने इस प्रकार से मॉडल और स्कीमा को इंपोर्ट करा लिया है अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो आपने मोंगूस में स्कीमा और मॉडल दोनों को उठा लिया है। और एक स्कीमा किस प्रकार से आप बनाते हैं हमने वो भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। अगेन इंटरनेट का आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। इससे अगेन आपको सिंटेक्स हो सकता है याद ना रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दुख वाली बात भी नहीं है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बोल दिया कि ये हो गया जी आपका यूज़र स्कीमा। तो यूज़र स्कीमा आपने क्रिएट कर लिया। यूज़र स्कीमा के अंदर आपने बोला नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का, रिक्वायर चाहिए ही चाहिए, ऑप्शनल नहीं है ये वाला। फील्ड और मैक्स लेंथ आपकी 50 हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला कि मुझे एज भी चाहिए, तो एज के अंदर मैंने क्या बोल दिया कि एज का जो टाइप है वो क्या होगा, एज का टाइप एक नंबर होने वाला है। और रिक्वायर्ड के अंदर मैंने इसको भी ट्रू मार्क कर दिया, रिक्वायर्ड के अंदर इसको ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोल दिया मुझे वेट भी चाहिए, और मैंने बोल दिया कि वेट कैसा चाहिए मुझे, टाइप के अंदर मैंने मार्क कर दिया नंबर। और बस इतना ही करा मैंने, रिक्वायर्ड ट्रू मार्क नहीं किया, ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है वेट तो आप डालें, नहीं डालना तो मत डालें। ध्यान से ऑब्जर्व करें स्कीमा मैंने कैसे क्रिएट किया है। स्कीमा अगेन एक ब्लूप्रिंट होता है, इसमें आप बताते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी आपके डॉक्यूमेंट के डेटा में और किस टाइप की होंगी। तो मैंने बोला नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का और ऑप्शनल नहीं है, एज होगा नंबर टाइप का, ऑप्शनल नहीं है, वेट होगा नंबर टाइप का, ये ऑप्शनल अगर आप डालेंगे तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी कोई बात नहीं। क्रिएटेड डाटा के आप एक डेट डाल रहे हैं जब भी ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ होगा तो आप उसका क्रिएटेड एट फील्ड भी साथ में मर्ज करेंगे, ठीक है। तो हमने ये स्कीमा क्रिएट कर दिया है और आगे देखते हैं क्या करना होगा। तो हमने ये मॉडल बना के इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमने कर दिया इसको कॉपी, हमने इसको कर दिया पेस्ट, और टास्क मॉडल की जगह इसको हमने बोल दिया यूज़र मॉडल, और मॉडल की जगह हमने यहाँ पे इसको बोल दिया यूज़र, टेस्ट की जगह हमने इसको बोल दिया यूज़र, माई स्कीमा की जगह हमने बोल दिया इसको यूज़र स्कीमा, इसको हमने बोल दिया इस प्रकार से यूज़र स्कीमा, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बढ़िया। और यहाँ पे आपने इसको एक्सपोर्ट करवा दिया। अगेन सिंटेक्स में याद रखता नहीं हूँ, इस प्रकार से हमेशा आप हेल्प ले सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। चलो, तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने स्कीमा और मॉडल दोनों रीस्ट्रक्चर करवा लिए, फेच कर लिए आपके मंगूज वाली लाइब्रेरी से। स्कीमा का यूज़ करके मैंने एक नया स्कीमा क्रिएट कर लिया, उसके अंदर डिफाइन कर दी पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, किस किस टाइप की चीज़ें मुझे चाहिए। इस स्कीमा का यूज़ करके मैंने अपना खुद का एक मॉडल क्रिएट कर लिया और उस मॉडल को मैंने एक्सपोर्ट करवा लिया।
खत्म। दोबारा समझते हैं, मैंने पहले एक स्कीमा क्रिएट किया, स्कीमा का यूज़ करके मॉडल क्रिएट किया और मॉडल को मैंने एक्सपोर्ट करवा लिया। कल को मुझे जब भी नीड पड़ेगी इस मॉडल को यूज़ करने की तो मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ है, मुझे सिर्फ इसको इंक्लूड करना पड़ेगा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या की थी, डेटाबेस से कनेक्ट करना। दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, मॉडल क्रिएट करना। तीसरी चीज़ है हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ऑपरेशन परफॉर्म किस प्रकार से आप करने वाले हैं एक बार ये देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे एक और नया फोल्डर क्रिएट कर दिया, हमने बोल दिया राउट्स, और राउट्स के अंदर हमने जाके बोल दिया कि कौन से राउट्स की बात कर रहे हैं आप। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर दी app.js के नाम से, इसके अंदर मैं सारे के सारे राउट्स मेंशन करूँगा और हर एक राउट से डिफरेंट CRUD ऑपरेशन हो रहा होगा। तो इसको एक बार फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक राउटर फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं। हमने फटाफट से एक एक्सप्रेस का इंस्टेंस ले लिया है, रिक्वायर एक्सप्रेस, और इस एक्सप्रेस के इंस्टेंस से हम क्या कर सकते हैं, हम एक राउटर क्रिएट कर सकते हैं। राउटर विल बी इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और एक्सप्रेस राउटर आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही अगर मैं यूज़र का मॉडल भी निकालना चाहूँ तो आप यूज़र का मॉडल भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, ./model/user-model। ठीक है, अगेन मैं इस यूज़र मॉडल के द्वारा इंटरेक्शन करूँगा अपने डीबी के साथ, जो भी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन सारे परफॉर्म करने वाला हूँ इसके द्वारा। तो बस इतना ही है। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, module.exports इज इक्वल्स टू राउटर। अब यहाँ पे सारे के सारे राउट अपन मेंशन कर देते हैं जैसे अब तक करते आए हैं। बढ़िया। तो राउट्स में मैंने सबसे पहले क्या बोला, मैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये चार ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, CRUD ऑपरेशंस। तो सबसे पहले मैंने अपना रीड या व्यू वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। मैंने बोला राउटर डॉट गेट। तो जैसे ही कोई व्यक्ति आके /users वाले राउट पे हिट करेगा तो /users वाले राउट पे मैं क्या करने वाला हूँ एक बार वो देखना चाहते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। बढ़िया। तो जैसे ही /user वाला राउट हिट होगा तो मैं क्या करना चाहता हूँ एक बार देख लेते हैं। तो मैंने बोला सारे के सारे यूज़र डीबी से निकाले जाएंगे। मैं यूज़र से डीबी से सारे के सारे यूज़र्स को निकालना चाहता हूँ और रिस्पॉन्स में सेंड करना चाहता हूँ। तो मैंने बोल दिया कॉन्स्ट यूज़र्स विल बी इक्वल टू यूज़र, ये आपका मॉडल है, मॉडल के ऊपर मैंने फाइंड वाला मेथड चला दिया। तो यूज़र डॉट फाइंड करने से क्या होता है, यूज़र डॉट फाइंड करने से मेरे पास सारे के सारे यूज़र्स आ जाएंगे, फेच हो जाएंगे। अगेन ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, अवेट का मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया कि भाई इसको अवेट करो, जब ये पूरा आ जाए उसके बाद ही तुम एग्जीक्यूशन को आगे लेके जाना। और जैसे ही ये सारे के सारे यूज़र मेरे पास आ जाएंगे तो मैं रिस्पॉन्स के अंदर इसको मैंने सेंड कर दिया है। तो रिस्पॉन्स का स्टेटस मैंने यहाँ 200 मार्क कर दिया और इसका रिस्पॉन्स में हमने इन सारे यूज़र्स को सेंड कर दिया है। ठीक है, लेट्स से ये फंस जाए, लेट्स से यहाँ पे फंस गया तो अब क्या क्या होगा। तो मैंने कुछ नहीं, रिस्पॉन्स के अंदर अपने एरर को सेंड कर दिया कि भाई ये तुम्हारा एरर का मैसेज है, अब अकॉर्डिंगली जैसे भी एक्शन लेना होगा आपके यूज़र को वो ले लेगा। स्टेटस 500 भाई, इंटरनल सर्वर एरर और .json, और यहाँ मैंने बोल दिया कि मैसेज कामा ERR डॉट मैसेज। ठीक है, और आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं सक्सेस फॉल्स। बढ़िया। तो ये कहानी आई थिंक समझ में आती होगी अच्छे से। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस राउट के ऊपर रिक्वेस्ट रिसीव होगी तो आप क्या करेंगे, डीबी से सारे के सारे यूज़र को लेके आएंगे, रिस्पॉन्स में सारे के सारे यूज़र को सेंड कर देंगे और वो यूज़र उनको व्यू कर लेगा जो भी चला रहा है आपका प्रोडक्ट टूल, और आपका फैच वाला ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही लेट से मैं यहाँ पर क्रिएशन वाला ऑपरेशन करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला राउटर डॉट पोस्ट, लेट से कि मेरे पास इस वाले पाथ पर कोई रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस रिक्वेस्ट को किस प्रकार से हैंडल करना है वो फटाफट से मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। अगेन मैंने बोला जो भी चीज़ें आएंगी वो तो कैच तो मैं सेम ही रख रहा हूँ सबका, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया और कैच यहाँ चिपका दिया। ट्राई के अंदर बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास कोई डेटा है, उस डेटा को मैं निकालूंगा अभी और उस डेटा को अपन फटाफट से MongoDB के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो मैंने बोला कि डेटा क्या निकालना चाहता हूँ मैं, तो मैंने बोला कि मेरे पास नेम आ रहा है, मेरे पास एज आ रहा है, मेरे पास वेट आ रहा है फ्रॉम रिक्वेस्ट की बॉडी। तो ये मैंने निकाल लिया।
मैंने एक नया यूज़र क्रिएट कर लिया। एक नया यूज़र मैंने इस प्रकार से क्रिएट कर लिया है, न्यू यूज़र ऑफ नेम कॉमा एज कॉमा वेट। तो एक नया यूज़र मैंने इस प्रकार से क्रिएट कर लिया है और मैं क्या करना चाहता हूँ, इस नए यूज़र को इंसर्ट करना चाहता हूँ मेरे डीबी के अंदर। कैसे करेंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं, यूज़र डॉट सेव करके। तो आपने यूज़र वाले मॉडल के अंदर ये जो नया यूज़र बनाया है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, न्यू यूज़र, इसको आपने सेव करवा दिया। जब आप अपने डेटाबेस के अंदर कोई नई एंट्री सेव करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से यूज़र डॉट सेव करके नई एंट्री सेव कर सकते हैं। आप फाइंड आउट सारी की सारी एंट्री फेच करना चाहते हैं, यूज़र डॉट फाइंड का यूज़ करो। सारी की सारी एंट्री या फिर एक एंट्री आप सेव करना चाहते हैं तो इस प्रकार से एक एंट्री आपने क्रिएट कर ली पहले तो लाइन नंबर 30 पे, और इस प्रकार से आपने इस एंट्री को सेव करवा दिया। तो अगेन बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे। एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें जो हम लिख भी रहे हैं वो चल भी रही हैं या नहीं। तो फटाफट से चलते हैं, एक बार पोस्टमैन को ओपन करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें चल रही है या नहीं। तो पोस्टमैन से हम हिट मारेंगे और अकॉर्डिंगली पता लग जाएगा जो भी चीज़ें हम राइट डाउन कर रहे हैं वो चल भी रही है कि नहीं। अगेन ये राउटर फाइल मैंने लिखी है तो इसको मुझे इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। index.js के अंदर मैं गया और मैंने बोला कि यार इंपोर्ट करो इसको, कॉन्स्ट, अगेन इसका नाम चेंज करते हैं यार, app.js लिख दिया इसका नाम मैंने, रीनेम करो इसको user.js या फिर users.js हमने कर दिया। index.js के अंदर गया, मैंने बोला यूज़र्स विल बी इक्वल टू रिक्वायर और क्या है डॉट स्लैश राउट्स स्लैश यूज़र्स। बढ़िया, तो ये मेरे पास मेरी राउटर फाइल इंपोर्ट हो गई है। इसको मैं लोड करना चाहता हूँ अपने ऐप के अंदर, ऐप डॉट यूज़ यूज़र्स, ठीक है। तो ये आपने लोड करवा लिया। एक API माउंट करनी होती है ना, सॉरी ये राउटर फाइल माउंट करनी होती है, तो मैंने यहाँ पे API दे दिया इसको, ठीक है। तो अगेन जब भी आप /API/users राइट डाउन करेंगे तो आपका कौन सी रिक्वेस्ट हिट हो जाएगी, आपकी ये वाली रिक्वेस्ट हिट हो जाएगी अगर आपने गेट मेथड कॉल किया है तो। अगर /users करेंगे और आपने पोस्ट मेथड कॉल किया है तो आपकी ये वाली रिक्वेस्ट कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने बोला /API/users और मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करी है और मैं नेम भेजना चाहता हूँ, मैं एज भेजना चाहता हूँ, एज लेट से मैंने बोला 20 और वेट भेजना चाहता हूँ। तो ये तीनों चीज़ें भेजना चाहता हूँ इस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर। तो जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ क्या होता है, यूज़र डॉट सेव इज़ नॉट अ फंक्शन। वेरी गुड, तो सक्सेस फॉल्स, यूज़र डॉट सेव इज़ नॉट अ फंक्शन। इसको देखना पड़ेगा एक बार। तो यूज़र डॉट सेव नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर, वहाँ से चीज़ें पकड़ के लाते हैं। एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या किया इन्होंने। डॉट क्रिएट, इसमें चेक करूँगा एक बार, सेव। एक बार हमने mongoose की डॉक्यूमेंटेशन खोल दी यार, mongoose की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके देख के आते हैं कैसे सेव किया जाता है। तो हम गए यहाँ पे mongoose.model.schema, देखो फाइंड करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। सेव का ऑप्शन तो डेफिनेटली है यहाँ पे यार, सेव तो इन्होंने बोला हुआ है। आई थिंक लिखने का तरीका हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है, बाकी चीज़ें तो एग्जैक्टली सेम है। तो यूज़र डॉट सेव नहीं करना है, आई थिंक यहाँ गलती कर दी हमने, हमें इसको इस प्रकार से करना है, न्यू यूज़र डॉट सेव। अब ठीक है, तो इस वाले यूज़र को आपने सेव करवा दिया। अब अगर मैं इसको हिट मार के देखूँ तो सेंडिंग रिक्वेस्ट, बहुत टाइम लग गया यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। तो आपने /users वाले राउट पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारी है, तो /user वाले राउट पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट गई है, तो ये हिट होना चाहिए। आई डोंट थिंक इतना टाइम लगना चाहिए था। वेट करते हैं भाई, कुछ कर तो सकते नहीं हैं हम। इतना टाइम तो नहीं लगता। कैंसिल, फिर से एक बार सेंड करो, चेक करते हैं एक बार रिक्वेस्ट रिसीव हो भी रही है कि नहीं। यहाँ पे कंसोल लॉग रिसीव्ड रिक्वेस्ट फॉर पोस्ट मेथड, ठीक है। हमने एक बार सेंड मारा, रिक्वेस्ट तो आई है भाई, रिक्वेस्ट तो आई है। रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर से नेम, एज और वेट, तीन चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नेम, एज और वेट, तीनों चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और
मॉडल के अंदर जाते हैं, ठीक है सब कुछ यार, यूज़र डॉट JS। इसमें क्या गड़बड़ करी होगी यार हमने? देखते हैं। तो आई थिंक रिस्पॉन्स हमने सेंड नहीं किया, यहाँ पे गलती कर दी है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड या रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अरे दिख तो जा, कम से कम लिख के आ रहा हूँ यार, ऊपर चढ़ रहा है उसके। स्टेटस 200 डॉट जेसॉन, और जेसॉन के अंदर मैंने बोल दिया सक्सेस ट्रू, और मैसेज, या फिर यहाँ यूज़र सेंड कर देता हूँ ना पूरा का पूरा। बढ़िया। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब मैंने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया है। अब चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, अब मैंने यहाँ से हिट मारा, आंसर आ गया, बढ़िया, सक्सेस ट्रू, और पूरा का पूरा यूज़र डॉक्यूमेंट जो भी स्टोर हुआ था वो आपने, जो भी क्रिएट हुआ था वो आपने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। अब बस मुझे चेक करना है कि क्या डेटाबेस के अंदर ऐसी कोई एंट्री बनी कि नहीं बनी। तो हम गए हमारे कंपस की तरफ, और हमने बोला कि ये वाले से कनेक्ट करना है, कनेक्ट हो गया है, और ये टेस्ट नाम का बन गया हमारा DB। ठीक है, यूज़र्स के अंदर गए हम, अगेन बहुत सारी रिक्वेस्ट हमने मारी, दैट्स वाई बहुत सारी हमारी एंट्रीज बन गई है लव 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 नाम की, बट ठीक है बढ़िया। एक लेट से नई एंट्री क्रिएट कर लेते हैं, बब्बर के नाम से, ताकि कंफर्म कर लें सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट मारी है स्लैश यूज़र वाले पाथ पे, ये रही रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा, इसको सेंड किया, बब्बर नाम से एक एंट्री बननी चाहिए, चेक करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट डेफिनेटली रिसीव हुई है, और डेटा वाइज आपकी एंट्री क्या बनी है बब्बर के नाम की, चेक करो, ये आ गई बब्बर के नाम की एक एंट्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो पोस्ट तो सही चल रहा है। एक बार गेट वाला भी काम करते हैं, हमारे पास टोटल कितने डॉक्यूमेंट बन चुके हैं, 1 2, अगेन ये डुप्लीकेट वाले डिलीट कर रहा हूँ यार मैं, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया मैंने, इसको भी डिलीट कर दिया मैंने, इसको भी डिलीट कर दिया मैंने। ये गिनती के लव और बब्बर वाले 2 डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल हैं। एक बार गेट वाली रिक्वेस्ट भी हिट मार के देखते हैं। गेट रिक्वेस्ट पकड़ी मैंने, स्लैश यूज़र पे हिट मार रहा हूँ, अगेन मुझे कोई भी डेटा नहीं देना है बॉडी के अंदर, गेट रिक्वेस्ट स्लैश यूज़र, इसमें मेरे दोनों डॉक्यूमेंट प्रिंट होने चाहिए। देखो पहला डॉक्यूमेंट आ गया लव वाला, और दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया बब्बर वाला, वेरी गुड। तो बढ़िया, ये दोनों रिक्वेस्ट बिल्कुल बढ़िया चल रही है। आपका ये रीड ऑपरेशन बढ़िया हो रहा है, और आपका क्रिएट ऑपरेशन भी बढ़िया हो रहा है। अब मैंने बोला कि मुझे एक अपडेट ऑपरेशन भी करना है, तो ये फटाफट से एक बार कर लेते हैं। तो मैंने बोला राउटर डॉट पुट, और यहाँ पर मैंने एक पाथ एंटर कर दिया कि स्लैश यूज़र्स स्लैश एक ID मैंने बोल दी कि एक ID आपके पास यहाँ से पैरामीटर्स के अंदर आएगी, वो उठा लेना भाई, और उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर देना। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक ID मेरे पास आ रही है रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स के अंदर, वो ID तुम निकाल लो, और बाकी सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं बॉडी के अंदर तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, उसको निकाल लेना भाई। कॉन्स्ट, अगेन वो ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मैं, चलो यहीं से खुद ही लिख लेता हूँ यार, नेम कॉमा एज कॉमा वेट, ये तुमने निकाल लिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्राई ब्लॉक लगाया, यहाँ पे कैच ब्लॉक को फिर से मैं कॉपी कर सकता हूँ, मैं पुराने वाले कैच ब्लॉक को ही कॉपी करता चल रहा हूँ। ट्राई ब्लॉक हो गया, आपका कैच ब्लॉक हो गया। मैंने सिंपल सी बात बोली कि हम क्या करना चाहते हैं, हम एक यूज़र को फाइंड करना चाहते हैं बेसिस ऑन ID, इसको लिख देता हूँ मैं अपडेटेड यूज़र। कैसे फाइंड करना चाहता हूँ उसको, बेसिस ऑन ID, ये वाली ID के बेसिस पे फाइंड करना चाहता हूँ, और ये नए एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल होता है, इस मॉडल के ऊपर मैंने एक फंक्शन चलाया फाइंड बाय ID एंड अपडेट, और इसके अंदर पहले मुझे ID सेंड करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो भी चीज़ें मैं अपडेट करना चाहता हूँ वो चीज़ें मैंने सेंड कर दी कि नेम कॉमा एज कॉमा वेट। तो इस वाले फंक्शन से क्या होता है एक बार समझा देता हूँ। तो हमने सिंपल से एक बात बोली कि भाई आप यूज़र वाले मॉडल का उपयोग करते हुए इस वाली ID से एक यूज़र फाइंड आउट करो, जैसे वो यूज़र मिल जाएगा तो उसमें ये 3 नई नई चीज़ें, अपडेटेड चीज़ें आप इंसर्ट कर देना। अगेन इंटरेक्शन कर रहे हो डेटाबेस से तो इसको वेट में डाल देना एक बार, ठीक है, बढ़िया। अब एक बार बस चेक कर लो कि तुम्हारा ये अपडेटेड यूज़र जो है वो खाली ना हो, अपडेटेड यूज़र तुम्हारा खाली ना हो। अगर लेट से ये अपडेटेड यूज़र खाली है तो यहाँ पे तुम एक एरर थ्रो कर दो, या फिर एक रिस्पॉन्स सेंड कर दो कि भाई ऐसा करके कि यूज़र मैसेज यूज़र नॉट फाउंड करके, ठीक है, आपने एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। बट इफ़ यू हैव अपडेटेड द यूज़र
सक्सेसफुली, तो उस केस में एक सक्सेस रिस्पॉन्स सेंड कर दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 मतलब होता है कि सक्सेसफुल, ओके, और जेसॉन, और आपने यहाँ मैसेज कर ऐड कर दिया सक्सेस के अंदर ट्रू, और आपने यहाँ पे यूज़र पास कर दिया अपडेटेड वाला। ठीक है, इसको चेक करते हैं चला के, इसको एक बार चला के चेक करते हैं। आपने बेसिकली इतना बोला है कि आपके पास एक आईडी आ रही होगी, उस आईडी से यूज़र को फाइंड करो पहले डेटाबेस के अंदर, मिल गया यूज़र, उसको ये नए वाले एट्रीब्यूट उसमें पेस्ट कर दो, नए एट्रीब्यूट डाल दो उसके अंदर। ठीक है, अगर ऐसा सक्सेसफुली आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज दिया यूज़र नॉट फाउंड करके, सक्सेसफुली कर पाए तो आपने रिस्पॉन्स भेज तो आपने यहाँ पे एक सक्सेस रिस्पॉन्स भेज दिया है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं भाई कि चल रहा है कि नहीं। तो हमने एक पुट रिक्वेस्ट चलाई /user /ID के लिए, तो मैं यहाँ से एक आईडी उठा लेता हूँ। तो बब्बर वाले की मैंने यहाँ से आईडी उठा ली, ये आईडी मैंने कर ली कॉपी, ये आईडी मैंने कर ली कॉपी, और मैंने कहा कि इस आईडी से MongoDB में सर्च होगा तो ये बब्बर वाला पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो इसके अंदर मैंने नया डेटा डाल दिया, मैंने बोला कि नेम के अंदर हमने बोल दिया राणा बब्बर, तो बब्बर की जगह राणा बब्बर हो जाना चाहिए। और एज के अंदर तो अगेन मैंने सेम ही रखा, एज 20 की 20 ही डाली। और वेट के अंदर भी मैंने क्या बोला, वेट के अंदर भी सेम टू सेम रखा, मैंने 87 का 87 ही रखा। तो 20 था पहले, अभी भी 20 है, वेट 87 था, अभी भी 87 है, नाम पहले बब्बर था, अब राणा बब्बर हो जाएगा। एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ, आपके कंपास के अंदर नाम क्या पड़ा हुआ है, अभी बब्बर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं हिट मारता हूँ, हिट मारा मैंने, सक्सेसफुली आपने अपडेट कर दिया, और आई थिंक कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे हिट मार के सही से हुआ कि नहीं। बढ़िया, राणा बब्बर आपने यहाँ पे सक्सेसफुली कर लिया है। एक चीज़ जो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं वो क्या है कि हमने यहाँ पे कोड के अंदर क्या लिखा है कि ये एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा जो कि अपडेटेड यूज़र के अंदर आ जाएगा। और ध्यान से ऑब्जर्व करो, अपडेटेड यूज़र के अंदर आपका नाम बब्बर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि जब भी ये वाला फंक्शन रन होता है तो रिटर्न क्या करता है, पुरानी वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, नई वाली वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता है। तो अगेन दैट्स वाई मैं कंफ्यूज हुआ कि यहाँ बब्बर लिखा हुआ क्यों आ रहा है, जबकि हमारे डेटाबेस के अंदर तो सही हमने राणा बब्बर अपडेट कर लिया है। तो ये एक और नई चीज़ हमें पता लग गई। तो हमने अपने ये अपडेट वाले ऑपरेशन को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है डिलीट वाले ऑपरेशन की, कि भाई मुझे डिलीट मेथड रन करना है। तो मैंने बोला राउटर डॉट डिलीट, और पाथ है /users/id, और मैंने बोला कि एसिंक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, आपने एक फंक्शन यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। आपने सिंपल सी बात बोली कि ये रहा मेरा ट्राई ब्लॉक, और कैच ब्लॉक तो मैं भाई ऊपर से पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट। अगेन यहाँ पर ही मेरे को आईडी की नीड पड़ने वाली है, आईडी के बेसिस पे मैं यूज़र को फाइंड आउट करूँगा और फिर डिलीट करूँगा। तो मैंने आईडी जो है इस प्रकार से रिक्वेस्ट के अंदर से निकाल ली है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स करके। मैंने बोला कि मेरे पास क्या फंक्शन अवेलेबल है यहाँ पर डिलीट करने के लिए। तो मैंने बोला कि कॉन्स्ट डिलीटेड यूज़र इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का एक फंक्शन अवेलेबल है। इस फंक्शन का मैं यूज़ कर सकता हूँ, आईडी के बेसिस पर ये फाइंड आउट करेगा उस यूज़र को और डिलीट कर देगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सिंपल, तो इसको बस अपन प्रिंट कर लेंगे और कहानी समाप्त। अगेन यहाँ पर मैं चाहूँ तो यही सेम तरीके से कह सकता हूँ कि यूज़र नॉट फाउंड, जिसको आप फाइंड करने गए थे वो अब मिला ही नहीं आपको, तो हमने कह दिया इफ़ डिलीटेड यूज़र। तो मैंने सिंपल सी बात बोल दी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यूज़र नॉट फाउंड। तो मैंने यहाँ पे सेम टू सेम चिपका दिया कि यूज़र नॉट फाउंड, चिपका नहीं यार। तो हमने यहाँ बोल दिया रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन और मैसेज, और हमने बोल दिया यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, और एट द एंड सक्सेसफुली अगर आपको यूज़र मिल जाता है, इफ़ यूज़र फाउंड एंड डिलीटेड सक्सेसफुली, तो उस केस के अंदर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसॉन, और आपने बोला सक्सेस ट्रू मार्क कर दो, एंड मैसेज के अंदर आपने, मैसेज तो खैर भेजा नहीं हमने, यूज़र ही भेज दिया, यूज़र भेज दिया हमने इस प्रकार से, डिलीटेड यूज़र। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑब्जर्व करो डिलीट वाले मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सा कह रहे हैं कि आप सबसे पहले इस आईडी को यूज़ करके यूज़र फाइंड आउट करके लाओ।
अगर यूज़र ना मिले तो भैया रिस्पॉन्स भेज दो, यूज़र नहीं मिला। अगर यूज़र मिल जाए तो उसको डिलीट कर देना, फाइंड बाय आईडी डिलीट करके, और एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स सेंड कर देना। तो अब चेक करते हैं, हमारे पास डेटाबेस के अंदर अभी लव नाम का एक डॉक्यूमेंट है और एक राणा बब्बर नाम का डॉक्यूमेंट है। तो राणा बब्बर को एक बार मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो देखते हैं कैसे होगा। उसके लिए हमने क्या बोला, उसके लिए हमने थोड़ी सी कहानी सी रची यहाँ पे। हमने बोला कि हम क्या चाहते हैं, डिलीट वाला मेथड रन करना चाहते हैं, और /users/id पे चलेगा। तो आईडी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली कि इस वाली आईडी को डिलीट करना है। अगेन मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं देना, तो मैंने सिंपल सी बात, डिलीट रिक्वेस्ट है और आईडी मैंने यहाँ पर सेंड कर दी है। तो इस आईडी का यूज़ करके राणा बब्बर वाले डॉक्यूमेंट को डिलीट होना पड़ेगा। तो मैंने इसको रन किया और सक्सेसफुली हम डिलीट कर पाए हैं। एक बार फटाफट से रिफ्रेश करके देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो राणा बब्बर को आपने इस प्रकार से डिलीट कर लिया है। तो यहाँ पर आपने ये कर लिया है मित्रों, और आपने सीखा किस प्रकार से आप अपने कोड के माध्यम से क्या कर सकते हैं। एक db.js फाइल लिख सकते हैं। अगेन ये फाइल हमेशा सेम रहने वाली है, बस आपकी MongoDB URI चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इस यहाँ पर आपने एक फंक्शन राइट डाउन करना है हमेशा db.js में, जिस फंक्शन का काम सिर्फ इतना है कि वो MongoDB से कनेक्ट करवाता है आपकी एप्लीकेशन को। आपने index.js पे इस फंक्शन को कॉल करके अपनी एप्लीकेशन को MongoDB से कनेक्ट करवाना है। बहुत बढ़िया। अब MongoDB के अंदर डेफिनेटली कोई डेटा आप सेव करोगे, डेटा का ब्लूप्रिंट आपको पता होना चाहिए और मॉडल आपको पता होना चाहिए, ताकि DB से इंटरेक्ट आप कर पाएँ। तो आपने मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। मॉडल क्रिएट करते हो आपने स्कीमा भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो मॉडल और स्कीमा बिल्कुल रेडी है। इनको यूटिलाइज करके हम यहाँ पे APIs राइट डाउन कर रहे हैं कि अगर मुझे सारे के सारे यूज़र देखने हैं तो मैंने ये गेट API राइट डाउन कर दी। मुझे सारे के सारे यूज़र, मतलब बहुत सारे यूज़र अगर सेव कराने हैं या एक यूज़र सेव कराना है तो मैंने एक और API यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। किसी को मुझे अपडेट करना है, एक और API राइट डाउन कर दी है। किसी को मुझे डिलीट करना है, एक और API राइट डाउन कर दी है। भैया आपको सारे के सारे याद हैं ये फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और यहाँ पे नंबर न्यू यूज़र डॉट सेव, और यहाँ पे आपने यूज़र डॉट फाइंड किया था। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, तभी तो मैंने यहाँ पर गलती करी थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट है। आप यहाँ पे गूगल पे जा सकते हैं और आपको 50 प्रकार के यहाँ पर मेथड्स हमेशा देखने को मिल जाएंगे। लेट से मुझे नहीं पता कैसे सेव करना है, तो मैंने सर्च कर लिया हाउ टू सेव अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MongoDB यूजिंग mongoose का मॉडल। तो मैंने इसको रन कर दिया, तो उसने मुझे बोला भाई ये डॉट सेव करके भाई कुछ है। अगेन यहाँ तो फिर भी टाइम लग रहा है। GPT में तो मुझे साफ साफ मेथड का नाम दे देगा भाई। वो आपने रिक्वायरमेंट लेके जाओ कि मैं ये करना चाहता हूँ, खुद से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो भाई, और GPT से सीधा सीधा तुम्हें मेथड का नाम जानना है तो उसे सीधा नाम जान लो यार। सिंपल सी गेम है, ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। तो ख़त्म, इतना ही था आपकी आज की क्लास के अंदर। अगेन मेक श्योर कि .env वाली जो फाइल है, होमवर्क आपके लिए करना आपको, .env फाइल को हमेशा गेट इग्नोर एक फाइल आप क्रिएट करना, और गेट इग्नोर वाली फाइल के अंदर आपके .env फाइल को ऐड कर देना। अब गेट इग्नोर वाली फाइल क्या होती है और गेट इग्नोर वाली फाइल में .env ऐड करने से क्या होता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और index.js पूरी की पूरी आपके सामने है, कोड आपको मिल जाएगा सारा का सारा। आप जा सकते हैं codehelp.in पर, और codehelp.in पे जाके होम पेज पे जाके फ्री वेब डेव के बटन पे अगर आप जाएंगे तो आपको सारा का सारा कोड, सारी की सारी वीडियोस इस पर्टिकुलर पेज पर देखने को मिलने वाली है। अभी यहाँ पर इतनी वीडियोस, इतने सारे कोड एडिट हैं, और जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आपको इसका कोड भी देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ मज़ा आएगा, और इस क्लास में आई थिंक सबसे ज़्यादा आपको सीखने को मिला है बैकएंड के टर्म्स में। अगर थोड़ा बहुत भी लगे कि यार ये चीज़ समझ में नहीं है, तो गारंटी इस बात की समझ में पक्का आ जाएगी। बस एक बार वीडियो और रिपीट करके देख लेना, ठीक है। जैसे पोर्ट भी मैंने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने बोला यार मैं इस प्रकार से पोर्ट नहीं लिख रहा, इसको भी मैं यहीं पर ही सेट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला पोर्ट = 3000, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोल दिया index.js के अंदर मैं गया, मैंने बोला const .env = require, इसको अलाउ करो, require .env, और इसको लोड करवाना है तो मैंने बोल दिया .env.config, लोड हो गई। पोर्ट कैसे निकलेगा, पोर्ट निकलेगा process.env.port। बढ़िया। तो इस तरीके से आप चला सकते हैं हमेशा, जो भी चीज़ें आप इसके अंदर सेव करेंगे वो आप यहाँ पर इस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं process.env प्रीफिक्स लगा के। और इतना ही था आज की क्लास के अंदर। आई थिंक बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। तो आज आपने सीखा MongoDB mongoose के बारे में, किस प्रकार से अपनी बैकएंड एप्लीकेशन को mongoose का यूज़ करते हुए MongoDB से कनेक्ट कर सकते हैं और CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
धन्यवाद एवरीवन, मुझे आया बहुत सारा मजा, आपको आया कि नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर आपका वेट रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।